हेलो एवरीवन, मैं संजय कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल मैथ्स कर्नाटक। ये जो वीडियो का जो सीरीज चल रही है मैट्रिक्स की सीरीज चल रही है, ये उन बच्चों के लिए है जो बच्चे इस बार बोर्ड का एग्जाम दे रहे हैं, जो यूपी बोर्ड के हैं या फिर सीबीएसई बोर्ड के हैं। ठीक है, मैं सारा कुछ बताने का प्रयास कर रहा हूँ आपको कि आपका मैट्रिक्स है या और भी टॉपिक हैं जो हमारे जो आगे आने वाले टॉपिक्स हैं जो मैं पढ़ाने वाला हूँ आपको, वो सब कुछ आपको मिलने वाला है इसी सीरीज में मिलेगा आपको। ठीक है, इससे पिछले वीडियो में मैंने बताया था आपको कि ए टू बी कैसे करोगे, मतलब ए डॉट बी कैसे करोगे या बी ए कैसे निकालोगे। इससे पिछले और वीडियो में मैंने बताया था कि ए प्लस बी कैसे करोगे, ए माइनस बी कैसे करोगे। ठीक है, आज हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं आपसे। सो स्टार्ट करते हैं, हम लोग आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नोट कर लेते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन ये दिया हुआ है कि इफ ए अल्फा इक्वल टू cos अल्फा माइनस sin अल्फा एंड sin अल्फा एंड cos अल्फा, सो प्रूव दैट, प्रूव करना है, ये प्रूव करना है हमको कि a अल्फा इनटू a माइनस अल्फा इक्वल टू i। समझ लेते हैं क्वेश्चन को, समझ लेते हैं बहुत आसानी से, बहुत आराम से बताने वाला हूँ। a अल्फा इनटू a माइनस अल्फा इक्वल टू माइनस i अल्फा। ठीक, अब एक चीज समझना, a अल्फा की वैल्यू दे रखी है पहले से दे रखी है, a माइनस अल्फा, इसका मतलब अल्फा जहां जहां है वहां पर क्या रखेंगे माइनस। ये अल्फा दिया था, यहाँ पर कितना लिखा है माइनस अल्फा लिखा है। अब जहां जहां अल्फा होगा वहां पर क्या रखोगे माइनस अल्फा पुट करने वाले हम लोग। ठीक, देख लेते हैं ये कितना निकल जाएगा cos माइनस अल्फा, ये कितना निकल जाएगा sin माइनस अल्फा, ये sin माइनस अल्फा और ये cos माइनस अल्फा। इससे पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि fx इक्वल टू fx वाला क्वेश्चन मैंने बताया था। ठीक है, तो मैंने बताया था कि x की वैल्यू पुट करोगे तो क्या ये वैल्यू चेंज हो जाएगी। अब मैंने कहा अल्फा की वैल्यू चेंज कर दो, जैसे मान लिया अल्फा की वैल्यू हम 30 डिग्री पुट कर देते हैं, अगर a 30 वैल्यू निकालनी होगी, a नीचे से फिर कितना 30, तो अल्फा की वैल्यू कितनी पुट करते हैं 30 पुट करते हैं, उसी हिसाब से मैंने माइनस अल्फा पुट कर लिया। ठीक, अब इसके ट्रिग्नोमेट्री में आ जाओ। ट्रिग्नोमेट्री में जैसे हम जानते हैं cos माइनस जो अल्फा होता है वो cos प्लस अल्फा हो जाता है, ये फॉर्मूले। इसे नेक्स्ट एक वीडियो और अपलोड कर दूंगा जिसमें ट्रिग्नोमेट्री सारे फॉर्मूले आपको मिल जाएंगे आसानी से। ठीक है, तो cos माइनस अल्फा इक्वल टू cos अल्फा हो गया, sin माइनस अल्फा इक्वल टू कितना निकल जाएगा माइनस sin अल्फा। ठीक है, ऐसे sin माइनस अल्फा इक्वल टू माइनस sin अल्फा, तो ये माइनस निकल जाएगा, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, यहाँ पर कितना निकल जाएगा sin अल्फा हो जाएगा। cos माइनस अल्फा मैंने कहा cos प्लस का हो जाएगा। ठीक है, अब a माइनस अल्फा निकला है, अब ये देखो हमको प्रूव करना है कि a अल्फा इनटू a माइनस अल्फा इक्वल टू कितना बना i लाना। ठीक, अब देखते हैं कैसे करेंगे हम लोग। तो एलएचएस पार्ट ले लेंगे इसका, एलएचएस पार्ट ले लेंगे। तो लिखा गया है a अल्फा इक्वल टू लगाना है अल्फा a माइनस अल्फा। सो a अल्फा की वैल्यू पुट कर देंगे, a अल्फा की वैल्यू कितनी है cos अल्फा है, इधर कितना माइनस sin अल्फा है, यहां पर क्या लिखा है sin अल्फा, ये क्या लिखा है cos अल्फा डॉट a माइनस अल्फा, a माइनस अल्फा की वैल्यू को निकालेंगे फाइनली, तो ये वैल्यू पुट कर देंगे कितना cos अल्फा और ये कितना मिल जाएगा sin अल्फा, इधर भी कितना माइनस sin अल्फा और ये कितना cos अल्फा। अब समझ लेना, तो मैंने कल बताया था कंडीशन, सबसे पहले मल्टीप्लाई करने की कंडीशन। तो मैंने कहा था पहले मैट्रिक्स में कॉलम और दूसरे मैट्रिक्स में रो अगर बराबर है तो मल्टीप्लाई कर सकते हो। ठीक, देखो कॉलम कितने 1 2, इधर भी कॉलम कितने, इसमें रो कितनी 1 2, तो मैंने ये कहा था कि अगर कॉलम और रो बराबर है तो मल्टीप्लाई कर सकते हो। अब किसको मल्टीप्लाई करना चाहिए, मैंने कहा था रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करोगे, किससे कॉलम, जितने भी कॉलम दिए होंगे उससे मल्टीप्लाई करोगे। तो समझना, तो cos अल्फा को मैंने कहा था पहले एलिमेंट को पहले एलिमेंट से मल्टीप्लाई। ठीक, ये जो भी बच्चा वीडियो नहीं देखा होगा मल्टीप्लिकेशन का, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, वो आप देख लेना। ठीक, तो cos अल्फा को cos अल्फा से मल्टीप्लाई करोगे क्या निकल जाएगा cos का अल्फा निकल जाएगा। फिर बीच में मैंने कहा था sin को प्लस का sin होता है, और sin को sin से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या निकल जाएगा sin का अल्फा निकल जाएगा। ठीक, अब हमने कहा पहले रो को पहले पूरे कॉलम से मल्टीप्लाई, और फिर पहले रो को जितने इसमें कॉलम दिए होंगे उनसे मल्टीप्लाई। तो देखो एक और कॉलम दिया है, ये आपको एग्जाम में बनाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये तो मैं टेस्ट के लिए बता देता हूं। अब cos अल्फा को माइनस किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस cos अल्फा हो जाएगा sin अल्फा हो जाएगा, फिर बीच में प्लस sin अल्फा को cos से मल्टीप्लाई करोगे तो sin अल्फा और कितना निकल जाएगा cos। अब आ जाओ दूसरे पंक्ति पर आ जाओ, पंक्ति मतलब रो पर आ जाओ, दूसरे रो को पहले वाले कॉलम से मल्टीप्लाई, तो माइनस sin अल्फा cos अल्फा, देखो कितना निकल जाएगा माइनस sin अल्फा और cos अल्फा, ठीक, प्लस cos अल्फा को sin से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या निकल जाएगा
cos अल्फा और क्या sin अल्फा। ये तो पहला हुआ अभी दूसरा बाकी है ना। तो sin को sin से मल्टीप्लाई करो, देखो ये माइनस था ये माइनस है, ये क्या हो जाएगा हमारा प्लस कर देगा sin स्क्वायर अल्फा, और cos को cos से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या निकलेगा प्लस cos स्क्वायर। अब यहीं से आप समझ रहे हो इधर ये चीज क्या हो जाएगी कैंसिल, क्योंकि सेम लिखी हुई है। इधर भी ये चीज क्या हो जाएगी कैंसिल, क्योंकि सेम लिखी हुई है। अब ये sin स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर अल्फा हम लोग जानते हैं इनकी वैल्यू कितनी निकल जाती है 1 निकल जाती है। ऐसे ये तो कैंसिल हो गया तो 0 निकल गया, इधर ये भी कैंसिल हो गया 0 निकल गया, फिर sin स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर अल्फा की वैल्यू क्या निकल जाती है 1 निकल जाती है। ठीक है, अब इसको हम लोग क्या लिखते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स, क्या लिखते हैं इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये 2 क्रॉस 2 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ये 3 क्रॉस 3 का भी होता है। अभी जब क्वेश्चन आएगा तो बता दूंगा। ठीक, आज आपके क्वेश्चन समझ गए होंगे आप। ठीक, और भी क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कुछ हो गया। क्वेश्चन नोट कर ले रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नोट कर रहा हूं। ठीक है, ये यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड की सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। L5 लिखा हुआ है, सॉरी A लिखा हुआ है, सिर्फ A लिखा हुआ है हमारा 3 1 -4 -1 और प्रूव करना है, प्रूव दैट। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, और बहुत अच्छी ट्रिक्स बताने वाला हूं आपको। A की पावर k लिखा हुआ है 1 + 2k और लिखा हुआ k -4 k और 1 - 2k। इस क्वेश्चन को समझना। ठीक है, ये क्वेश्चन 5 नंबर के लिए आता है। ठीक है, या 8 नंबर के लिए पूछ सकता है अगर थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन देगा तो। लेकिन समझना, बहुत जबरदस्त ट्रिक बताने वाला हूं आपको, कैसे करोगे। एक चीज देखो, यहां पावर कितनी लिखी 1, पावर कितनी लिखी 1 लिखा, यहां a की पावर कितना लगा a की पावर k प्रूव करना है। ठीक, आप अच्छा एक चीज देखो, a की पावर 1 यहां पर a की पावर कितना k कंपैरिजन करना, यहां a यहां a यहां 1 यहां पर कितना k, इसका मतलब k की वैल्यू कितनी रखेंगे 1, k की वैल्यू कितनी रखेंगे 1। अगर इसमें k की वैल्यू 1 पुट कर दें तो देखो ये निकल के आ जाएगा। ठीक, समझ में प्रश्न है क्या बताना चाह रहा हूं। मैंने कहा कि जैसे a * a मैंने किया, या a स्क्वायर निकालने का प्रयास किया, क्या a स्क्वायर निकालने का प्रयास किया मैंने, तो a स्क्वायर = a डॉट a इनको हम मल्टीप्लाई कर ले रहे हैं 3 की पावर 3 -1 -4 -1। अब सेम को मल्टीप्लाई करोगे तो इसका मतलब क्या होगा, आर्डर तो ये कॉलम और रो क्या होगा, ये कॉलम ये क्या रो इक्वल होंगे। अब देखो पहले रो को और क्या पहले कॉलम से मल्टीप्लाई, 3 को 3 से करेंगे कितना निकल जाएगा 9, अब -4 को 1 से करेंगे तो कितना निकल जाएगा -4, डायरेक्ट लिख रहा हूं। अब 3 को 4 से करोगे तो -12 निकल जाएगा, अब -4 को +4 से करोगे -4 से करोगे तो +4 निकल जाएगा। ठीक, दूसरा देख लेते हैं, 1 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना निकल जाएगा 3 निकल जाएगा। ठीक, -1 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना -1 निकल जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, 1 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे -4, अब ये फिर -1 को -1 से मल्टीप्लाई करोगे तो +4, इसको साफ कर लेते हैं कितना निकल जाएगा। अगर देखें तो कितना 5, ये कितना निकल जाएगा 2, ये कितना निकल जाएगा हमारा -8, ये कितना निकल जाएगा 3। लेकिन एक चीज समझना ध्यान से, बहुत अच्छी चीज बताने वाला हूं, a स्क्वायर कितना निकल गया, a स्क्वायर दिस निकल गया ना। इसका मतलब देखो ध्यान से, a यहां k की वैल्यू हमने कितनी पुट कर दी है, k की वैल्यू इसमें पुट करो तो a निकल जाएगा। लेकिन समझना, इसको हम ब्रेक करेंगे कैसे, इसका मतलब a स्क्वायर को हम ऐसे लिख सकते हैं, यहां पर कितना लिखा है 1, तो इसका मतलब k की वैल्यू 2 रख रहे हैं ना, कितना है 2। तो अब ये 5 को ब्रेक करेंगे, 5 को कैसे ब्रेक करेंगे, इसकी हेल्प से। देखो पहले कितना लिखा 1 और प्लस बनाएंगे 2 k की वैल्यू कितनी रख रहे हो 2, k की वैल्यू कितनी, देखो ब्रेक हो गया। फिर अगला देखो कितना -4 * k की वैल्यू कितनी रख रहे हो 2, हम इसमें से पुट कर रहे हैं। ठीक है, समझना। फिर यहाँ k की वैल्यू कितनी है, देखिए यहाँ पर की वैल्यू कितनी रख रहे हो 2 रख दिया, तो 1 - 2 * k की वैल्यू कितनी रख रहे हो 2, मतलब हमने a स्क्वायर को इसके फॉर्म में ब्रेक कर दिया। तो देखो इतना लिखा जा सकता है। ऐसे a क्यूब करेंगे, इधर सिमिलरली क्या करेंगे a क्यूब निकालेंगे, a क्यूब कैसे निकालेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे a स्क्वायर * a, इससे मल्टीप्लाई करेंगे a स्क्वायर * a, और निकल के कितना आएगा आप ऐसे समझ लो, कितना निकल जाएगा, समझना ध्यान से, कितना निकल जाएगा। a की वैल्यू कितनी रखोगे 3, k की वैल्यू कितनी रखोगे 3, तो हम इसी से हिसाब से ब्रेक कर रहे हैं। ये 1 आएगा प्लस 2 * 3 आएगा, कितना 1 + 1 + 2 * 3, फिर कितना निकल जाएगा -4 * 3 निकल जाएगा। फिर कितना k की वैल्यू ब्रेक हो गई 1 - 2 * 3 निकल जाएगा।
ए क्यूब निकल। अगले अगर ए की पावर 4 निकाले हम, ए की पावर क्या 4, तो अगर मल्टीप्लाई करके निकालोगे तो ए क्यूब इनटू ए निकालो। या डायरेक्ट हम इसे अगर लिखना चाहें तो कैसे लिख सकते हैं, देखना, तो 1 प्लस 2 इनटू के की वैल्यू कितनी रखोगे 4, के की वैल्यू कितनी 4, इधर भी के की वैल्यू कितनी रखोगे 4, तो 4 इनटू 4, इधर नीचे 4 लिख दिया, 1 माइनस 2 इनटू कितना रख दिया 4, ठीक। अब अच्छा क्या मिला है आपको, ए स्क्वायर को भी चाहे तो हम ब्रेक कर सकते हैं, ए स्क्वायर को इस फॉर्म में देखो 3 को क्या क्या लिख सकते हो, 1 प्लस क्या लिख सकते हो 2 इनटू 1 नहीं लिख सकते हो, ये माइनस 1 को कितना माइनस 4 इनटू 1 लिख सकते हो, 1 को ये तो एक वैल्यू 1 दी है, इधर की माइनस 1 को लिख सकते हो, माइनस 1 को अगर इसको लिखना चाहो तो कितना 1 माइनस 2 इनटू 1, ये बात वही है ना। तो हमने ए स्क्वायर निकाल लिया, ए क्यूब निकाल लिया, ए की पावर कितना निकाली 4, लिखेंगे सिमिलर ऐसे डॉट इसके नीचे लिखोगे डॉट डॉट, ठीक। अब आगे जो हम प्रूफ करना है वो हम आगे लिख सकते हैं, ए की पावर के इक्वल टू जो प्रूफ करके लाना है वो आप क्या कर दोगे लिख दोगे, ठीक है, के माइनस 4 और कितना 1 माइनस 2 की पावर 1 माइनस 2 के। इस आई होप कि समझ गए होंगे। इस क्वेश्चन को जो है एक और तरीके से कर सकते हो मैथमेटिकल इंडेक्शन से, लेकिन ये ज़्यादा आसान है। आप इसको इस वीडियो को कई बार देख लेना, जो मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ ना, इस वीडियो आप आई समझ गए होंगे, बट एक बार वीडियो को जो है एक दो बार और देख लेना तो अच्छे से समझ जाओगे, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके सिलेबस के लिए या आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब हम डिस्कस करेंगे या दूसरे वीडियो में डिस्कस करेंगे और भी जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है मैट्रिक्स से, ठीक है, और दूसरे वीडियो में डिस्कस करते हैं, ओके, थैंक यू।